सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी 2025 यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं अंडर ईसीए कैटेगरी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, अगर आप उनके थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो कौन से सर्टिफिकेट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से सर्टिफिकेट्स आपके वैलिड होते हैं, कब और कैसे आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो होती है, कैसे आपका सीट एलोकेशन होता है और किस सर्टिफिकेट्स के कितने मार्क्स आपको मिलते हैं और कौन सा सर्टिफिकेट्स मतलब किस टाइम पीरियड के लिए वैलिड होता है और कैसे आप अपने सर्टिफिकेट्स को चेकआउट कर सकते हो। और पूरी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस 2025 इन यूजी कोर्सेज अंडर ईसीए कैटेगरी वो आपकी किस तरीके से रहती है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि किस कॉलेज में आपकी कौन सी ईसीए कैटेगरी कंसीडर की जाती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस किस ईसीए कैटेगरी में आपको यहां पर एडमिशन मिलने वाला है। बाकी सब कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट चेकआउट कर लोगे। शुरू करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 अंडर ईसीए कैटेगरी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। देखो यहाँ पर बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो यूजी कोर्सेज है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आ जाती है वहां पर ऑन अराउंड 5% जो सीट्स होती है वो रिजर्व होती है अंडर ईसीए एंड स्पोर्ट्स। ईसीए मींस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स मींस जो आपके जो बेसिकली गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गए वो। तो अगर आपकी ऑन अराउंड अगर आप मान के चलोगे, अगर आप किसी कोर्स में आपकी 1000 सीट्स या किसी कॉलेज में आपकी 1000 सीट्स आती हैं, जस्ट एग्जाम्पल हिंदू कॉलेज आपका आता है, हिंदू कॉलेज में आपकी 1000 सीट्स आती है, तो 1000 सीट्स में से 5 सीट्स का मतलब जो आपकी 50 सीट्स होगी वो रिजर्व है फॉर ईसीए एंड स्पोर्ट्स। और ईसीए में भी आपकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है जो कि आपको मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं, लाइक आपका म्यूजिक, क्रिएटिव हैंड राइटिंग, डिबेट और आपका एनसीसी और एनएसएस, ये भी आपका ईसीए के अंडर ही आता है। ये आपकी मतलब बहुत सारी कैटेगरी होती है जो कि आप ईसीए में कंसीडर होती है और आप इनके किसी भी कैटेगरी के थ्रू आप क्या ले सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। आपका यहाँ पर जो कोर्स है और जो कॉलेज है वो आपको खुद यहाँ पर चूज करना होगा। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जिस कॉलेज में आप मतलब जो कॉलेज आप चूज कर रहे हो, जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो जो कॉलेज है वो उस कैटेगरी में एडमिशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, वो भी मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूं। बाकी आप यहाँ पर आपके अपने स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो, मैंने यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर रखी है। एंड यस, जो 2024 बैच था मीन्स 2024 में जो यूजी जो एडमिशन हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहां पर मैंने मोर देन 1000 स्टूडेंट्स का एडमिशन कंफर्म कराया है इन ईसीए एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी। मेरे पास उन सभी कैंडिडेट्स का डाटा भी है, साथ साथ कॉन्टैक्ट्स भी है। तो वहां पर जब आपके ट्रायल्स होंगे और जब आप मतलब कि इस प्रोसेस में मतलब कि पार्ट लोगे तो उन कैंडिडेट से भी, उन स्टूडेंट से भी मैं आपका कॉन्टैक्ट कराऊंगा ताकि वो आपको गाइड कर सके, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस है, उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। मेरे पास भी एक्सपीरियंस है, बट वो लास्ट ईयर मतलब 2024 में ही, दिस ईयर में ही उन्होंने एडमिशन लिया, तो उनकी क्या मतलब कि बेसिकली आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, उनसे भी मैं आपकी सारी बातें कराऊंगा। बाकी ये वीडियो आप अच्छे से चेकआउट करो। बाकी आगे सारी चीज़ें जो भी आपका एडमिशन प्रोसेस, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा, मैं यहाँ पर आपका मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। देखो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर चेकआउट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि मोर और लेस 5% आपकी जो सीट्स हैं वो आपकी रिजर्व होती है। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद चाहता है कि जो स्टूडेंट्स है वो ईसीए और जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है उसमें अप्लाई करे, ताकि यहाँ पर मतलब कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ईसीए और जो स्पोर्ट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है यूनिवर्सिटी लेवल पर या फिर इंडिया लेवल पर वो काफ़ी हद तक बढ़ सके। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, कि अगर आप ईसीए कैटेगरी में आप अपना अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। देखो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो यूजी एडमिशन प्रोसेस होता है फॉर 2025, ये किसी भी ईयर के लिए आप ले सकते हो। यहाँ पर जो प्रोसेस होता है एडमिशन का वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको बेसिकली बोलते हैं फेज 1, सेकंड पार्ट इज फेज 2 एंड थर्ड पार्ट इज फेज 3। आपको यहाँ पर फेज 1 में रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो यहीं पर आपका शुरू हो जाता है आपका ईसीए में अप्लाई करना। जब जो CSAS पोर्टल होता है मीन्स कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम है जहाँ पर आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराया जाता है। सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहो।
सारी चीज़ें आपकी पॉइंट टू पॉइंट रिलेट हो जाएंगी अपने आप जैसे आप वीडियो को एंड तक पहुंचोगे। तो यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल है वहाँ पर आपको रजिस्टर करना होता है, और रजिस्टर करते टाइम बेसिकली आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए वहाँ पर आप रजिस्टर करते हो, सेम वहीं पर आपको ऑप्शन दिया जाता है ECA कैटेगरी का। तो अगर आप ECA कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको उसको क्या करना होता है, कन्फर्म टिक करना होता है। वो टिक करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी को पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट क्या करना चाहता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ECA कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहता है। फिर आपकी जो भी कैटेगरी है, लाइक आपकी म्यूजिक, क्रिएटिव राइटिंग, डिबेट, NCC, NSS या जो भी आपकी कैटेगरी आती है आप वहां पर क्या कर दोगे, उसके थ्रू अप्लाई कर दोगे। फिर आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट, कैसे कैसे सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी आप एक मतलब कि एक ओवरव्यू ले लो कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहता है। तो रजिस्ट्रेशन फेज 1 में आपको यहाँ पर ECA कैटेगरी के लिए आपको अप्लाई करना है, फिर आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं, और यहाँ पर आपका जो काम है वो पूरा हो जाता है। फिर आपका स्टार्ट होता है फेज 2। फेज 2 में आपको क्या करना होता है, अपनी प्रेफरेंस शीट बनानी होती है। प्रेफरेंस शीट का मतलब होता है बेसिकली आपको वो कॉलेज और वो जो कोर्स जिनमें आप पढ़ना चाहते हो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो चूज करना होता है। देखो आपके पास चॉइस होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑन अराउंड 90 कॉलेजेस आपके आ जाते हैं और बहुत सारे आपके कोर्सेज आ जाते हैं। तो जिन कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो वो सब आप चूज कर सकते हो, और जिन कॉलेज में आप जाना चाहते हो उन सब कॉलेज को भी आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक बास्केटबॉल तो एक मतलब कि गेम हो गया स्पोर्ट्स, वो मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। ECA कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर मतलब डिबेट सोसाइटी से हो, मींस आप डिबेट से हो और हिंदी में आप डिबेट करते हो। तो हिंदू कॉलेज में जो डिबेट की मतलब कि जो ECA कैटेगरी है वहाँ पर हिंदी वाले में मतलब कि 2 सीट्स अवेलेबल आती है। तो आपने, और कोर्स आपको अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हो, कोर्स यहाँ पर कोई भी मैंडेटरी नहीं होता। तो आपने क्या चूज किया, हिंदू कॉलेज चूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने BA पॉलिटिकल साइंस कोर्स चूज कर लिया और यहाँ पर आपने ECA कैटेगरी चूज कर लिया अपना हिंदी डिबेट। तो यहां पर आपकी क्या बन गई, ये एक प्रेफरेंस शीट बन गई। ऐसी आपका जो दूसरा कॉलेज आ जाता है, फॉर एग्जांपल किरोड़ीमल कॉलेज आ जाता है, वहां पर आपने चूज किया BA पॉलिटिकल साइंस कोर्स चूज कर लिया, और आपने यहां पर अपना जो ECA कैटेगरी है सेम आपका जो म्यूजिक है वो आपने चूज कर लिया। तो इस तरीके से आपकी क्या बन गई, एक मतलब कि दो आपने ऐड कर दिया। ऐसे आप बहुत सारे कॉलेज और कोर्सेज का कॉम्बिनेशन ऐड करोगे तो इस तरीके से आपकी क्या बन जाएगी, एक प्रेफरेंस शीट बन जाएगी। ये होता है आपका फेज 2। फिर आपका आता है फेज 3। फेज 3 में आपको क्या की जाती है, सीट एलोकेट की जाती है। मीन्स आपके जो भी मार्क्स है, CUT मार्क्स है और जो आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स है, साथ साथ आपका ट्रायल भी होगा। ट्रायल मीन्स आपको फिजिकली कॉलेज जाना होगा और वहां पर आपको मतलब कि जो भी डिबेट है, जिस भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया वो सब चीजें वहां पर आपको फिजिकली करके दिखानी होगी। तो उनके आपको मार्क्स मिलेंगे और उन सबको मार्क्स को कंबाइन करने के बाद आपका जो स्कोर बनता है CEM मींस जो कॉमन ECA जो आपकी मेरिट होती है उसके बेसिस पर आपको यहां पर सीट एलोकेट की जाएगी। तो बेसिकली ये एक पूरा सिस्टम आता है, इस तरीके से आपको यहां पर सीट एलोकेशन होता है। अब जो बिल्कुल डिटेल्स वाली बात है वो हम वीडियो में अब करते हैं। बाकी आपको यहां पर मैं सारी चीजें शो करा दूंगा। बाकी सभी चीज़ों का जो हेल्पफुल चीज़ है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लिंक्स जो है उनको आप जरूर चेकआउट कर लेना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपके सर्टिफिकेट्स की मतलब कि जो डेट्स है वो क्या होनी चाहिए। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो लेटेस्ट 3 ईयर्स के होने चाहिए। मीन्स 1 मई 2022 के बाद के आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, और 2025 बेसिकली आपका 30 अप्रैल 2025 के आपके जो सर्टिफिकेट्स है वो हो सकते हैं। मींस ये टाइम पीरियड होना चाहिए, लेटेस्ट 3 ईयर के आपके पास क्या होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अब यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली 2025 का अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो आप बेसिकली 14 कैटेगरी में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरीज आपकी कुछ इस तरीके से, लाइक सबसे पहले आपकी कैटेगरी आ जाती है क्रिएटिव राइटिंग, जहाँ पर बेसिकली आपको राइटिंग मतलब जो ऐसे है, जो डिबेट्स हैं, ये सब चीज़ें लिखनी होगी। हिंदी और इंग्लिश किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम आप कितनी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आपकी जो सेकंड जो आपकी ECA कैटेगरी आ जाती है वो आपका आ जाता है डांस में आप अपना इंडियन क्लासिकल, इंडियन फोल्क, वेस्टर्न कोरियोग्राफी कर, इन सब में से कुछ भी चूज कर सकते हो। ऐसी आपकी डिबेट आता है डिजिटल मार्केटिंग, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल और म्यूजिक वेस्टर्न, मतलब ये सारी आपकी क्या आ जाती है, कैटेगरीज आ जाती हैं। इनमें से जिसमें भी आपका मतलब आपके पास सर्टिफिकेट है, जिनमें आपके पास एक्सपीरियंस है, वो सब आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ये सब आपकी कैटेगरीज आती हैं। साथ साथ थिएटर, क्विज, डिविनिटी और NCC, NSS, योगा, ये सब भी कैटेगरीज आ जाती है अंडर ECA। ये सब में आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 3 ECA कैटेगरी आप चूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट हो, आप म्यूजिक में, डिबेट में और जैसे NCC हो गया, इन 3 कैटेगरी को चूज कर सकते हो। मींस कोई भी 3 चूज कर सकते हो। जैसे किसी स्टूडेंट ने ये चूज की, आप अपनी मर्जी से तीनों में से कोई भी मतलब
मैक्सिमम 3 कैटेगरी चूज कर सकते हो। और जो मैक्सिमम 3 कैटेगरीज हैं इनमें से आपको मतलब जो आपने 3 कैटेगरी यहाँ पर चूज की है इनमें से एडमिशन आपको एक में ही दिया जाएगा। जैसे आपको तीनों के आप सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, जस्ट एग्जांपल आपने म्यूजिक में लिया, डिबेट में लिया और थर्ड आपने क्या ले लिया मतलब फिल्म मेकिंग में या फिर लिटरेचर में आपने ले लिया, तो 3 कैटेगरी आपकी होगी। अब इन तीनों कैटेगरी की आप क्या करोगे, सर्टिफिकेट्स अपलोड करोगे। जिस भी सर्टिफिकेट के मार्क्स आपके हाईएस्ट होंगे उसमें ही आपको क्या दे दिया जाएगा, एडमिशन दे दिया जाएगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगा, उनका जो डिपार्टमेंट है वही डिसाइड करेगा कि किस कैटेगरी में आपको यहाँ पर एडमिशन देना है। बाकी आप अप्लाई यहाँ पर मैक्सिमम 3 में कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिलेटेड टू आपके जो सर्टिफिकेट्स, तो आप हर एक कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 5 बेस्ट अपने सर्टिफिकेट क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। जैसे आपने म्यूजिक में अप्लाई किया तो म्यूजिक के आपके पास लेटेस्ट जो 3 इयर्स के जो टॉप 5 जो सर्टिफिकेट्स है वो आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 सर्टिफिकेट्स आप अपलोड कर सकते हो। आपके यहाँ पर जो सर्टिफिकेट काउंट होंगे बेसिकली आपके 3 सर्टिफिकेट्स ही काउंट होंगे, जो टॉप 3 सर्टिफिकेट्स होंगे। 5 सर्टिफिकेट्स अगर आपने अपलोड किए, मिनिमम आपको देखो 3 तो करने हैं, वैसे 3 से अगर आप कम करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर उसके मार्क्स जो है वो कम काउंट होंगे। जैसे आपने 2 सर्टिफिकेट्स अपलोड किए तो 2 के काउंट होंगे, 3 किए तो 3 के काउंट होंगे, अगर आपने 4 किए तो भी वैसे 3 के ही काउंट होंगे, बट वो टॉप 3 के आपके काउंट होंगे। तो यहां पर ध्यान रखना, बेसिकली 3 कैटेगरी आप चूज कर सकते हो और 3 कैटेगरी में हर एक कैटेगरी में टॉप 5 जो सर्टिफिकेट्स है मैक्सिमम 5 सर्टिफिकेट्स आप लगा सकते हो और उनमें से जो टॉप 3 सर्टिफिकेट्स है उनके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और सर्टिफिकेट्स आपके लेटेस्ट आपको ध्यान रखना है 3 इयर्स के आपके होने चाहिए, ये आपका रहने वाला है। और जो आपका जो सर्टिफिकेट्स है और जो भी पूरा जो उनके मार्क्स का जो कैलकुलेशन होगा वो सेंट्रल ECA जो एडमिशन कमेटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो सब कुछ चेकआउट करेगा। बाकी आपको जिस भी सर्टिफिकेट के जितने मार्क्स दिए जा वो आपको शो किए जाएंगे। अगर आपको मार्क्स से या किसी भी चीज से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहां पर अपने मतलब कि एक ग्रीवेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो कि मेरे को इस सर्टिफिकेट के लिए इतने मार्क्स क्यों दिए गए। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे पहले से अपलोडेड है कि किस लेवल के सर्टिफिकेट के लिए कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे, वो जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। चलो अब जो आपकी जो CEM मींस जो आपका कॉमन ECA जो मेरिट बनती है वो आपको 3 चीजें मिलाकर बनती है। सबसे पहले आपका होता है CUT स्कोर। देखो CUT एग्जाम तो आपको देना ही होगा और CUT के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करो। मैंने वैसे स्ट्रेटेजी की वीडियो भी बनाई है, सब चीज़ों का लिंक जो मैं आपको वीडियो बताऊंगा और जो भी आपको हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पर बताऊंगा सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो CUT के जो मार्क्स है वो कंसिडर किए जाएंगे, उसमें से 25% आपका कंसिडर यहाँ पर किया जाएगा। सेकंड चीज़ आपकी आ जाती है सर्टिफिकेट्स। जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो उनके आप सर्टिफिकेट्स यहाँ पर अपलोड करोगे तो जो टॉप 3 सर्टिफिकेट्स है उनके जब मार्क्स कैलकुलेट होंगे तो उसमें से आपके जो 25% मार्क्स है वो आपके यहाँ पर लिए जाएंगे और फिर जो बाकी 50% जो मार्क्स है वो आपके मार्क्स होंगे ट्रायल्स के। मींस जो भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया उनका आपका ट्रायल होगा, बेसिकली वाइवा होगा। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन पूछेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं वो जो कैंडिडेट मतलब जो स्टूडेंट्स का इस 2024 में एडमिशन हुआ है उन्होंने मेरे को सब कुछ बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे ट्रायल होता है, किस तरीके से आप ट्रायल को क्रैक कर सकते हो, वो सब इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वीडियो के। मतलब कि ये वीडियो मैंने बनाई, ऐसे ऐसे आगे वीडियो बनाते बनाते मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड येस इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना और जो ग्रुप मैंने बनाया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी UG एडमिशन 2025 के लिए वो जरूर ज्वाइन आप कर लेना। सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 25% CUT मार्क्स, 25% आपका सर्टिफिकेट्स और 50% आपके किसके मार्क्स हो गए, आपके ट्रायल्स के मार्क्स हो गए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना ट्रायल्स की आपकी सबसे ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी है, मतलब ट्रायल्स की आपका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट मतलब कि इतना अच्छे लेवल का नहीं है और CUT में आपका इतना अच्छा स्कोर नहीं है, बट अगर आप ट्रायल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो यहाँ पर आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में भी अपना जो कोर्स परस्यू करना चाहते हो वो कर सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। जो बेसिकली जो मैक्सिमम मार्क्स हैं जो ECA में आपको मिल सकते हैं वो आपको 75 मार्क्स मिल सकते हैं। मींस जो टोटल जो CEM मींस जो कॉमन ECA जो मेरिट बनती है वो 100 मार्क्स में से बनती है, जिसमें से 75 मार्क्स जो होते हैं वो आपके सर्टिफिकेट्स और जो ट्रायल्स के होते हैं और 25 मार्क्स जो आपके 25 बेसिकली मार्क्स हो गए मैक्सिमम, उसमें से जितने भी मिलेंगे वो आपके किसके होते हैं, वो CUT के होते हैं। बाकी यहाँ पर जो NCC और जो NSS है वो आता ECA के अंडर में ही है, बट उसकी जो मार्किंग स्कीम होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। वहाँ पर टोटल आपके 75 मार्क्स जो होते हैं वो ट्रायल्स के मतलब कि जो आपका सर्टिफिकेट है उनके होते हैं। NCC और NSS में कोई भी आपका ट्रायल नहीं होता है। उसकी वैसे NCC और NSS की वीडियो मैंने सेपरेटली बनाई है, वो आप वहाँ पर जाके मतलब कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलो जी 60 मार्क्स आपको मैंने बता दिया। NCC 60 मार्क्स आपको मिलेंगे बेसिकली आपके
ट्रायल्स के, और 15 जो मार्क्स होते हैं मैक्सिमम वो आपको मिलने वाले हैं अपने सर्टिफिकेट्स के। तो 75 मार्क्स आपके हो गए, 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम हो गया बेसिकली। सॉरी 100 मार्क्स का आपका टोटल हो गया, उसमें से 75 मार्क्स आपके किसके हो गए, ट्रायल्स और सर्टिफिकेट्स के। उसमें से भी 60 मार्क्स आपके किसके हैं, मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स ट्रायल्स के, और 15 जो मार्क्स हैं वो आपके हैं आपके सर्टिफिकेट्स के। और जो बाकी बचे हुए आपके 25 मार्क्स हो गए, ये किस चीज़ के, ये आपके CUT के मार्क्स आते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ बात दी है, जैसे आप ट्रायल देने जाओगे तो जो भी जजेस ने आपको मार्क्स दिए वही फाइनल आपके किए जाएंगे। बाकी अगर वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ वहाँ पर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, आप कोई भी बात कर सकते हो, ये आपकी सारी चीज़ें आती है। बाकी मतलब मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ, अगर आप ECA के या किसी भी सुपर न्यूमरी कोटा के थ्रू यहाँ पर एडमिशन लेते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसी टाइम पर यहाँ पर आपसे एक अंडरटेकिंग भी फिल किया जाता है। उस अंडरटेकिंग में बेसिकली लिखा हुआ ये होता है कि आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, लाइक आप म्यूजिक, थिएटर, फिल्म मेकिंग या किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपको ये कैटेगरी में आपको जो पार्टिसिपेशन है, जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो कंटिन्यू करना होगा। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको किसी कंपटीशन में भेजना चाहेगी या आपको रिप्रेजेंट कराना चाहेगी, आपको वहाँ पर जाना होगा। आप वहाँ पर डिनाई नहीं कर सकते, आप वहाँ पर मना नहीं कर सकते कि मैं ये मतलब कि कैटेगरी में अब मतलब नहीं करूँगा, मेरे को अपनी पढ़ाई करनी है, मेरे को XYZ कुछ भी काम करना है। आप यहाँ पर कोई भी बहाना नहीं बना सकते। अगर आप बहाने बनाओगे या फिर आप डिनाई कर दोगे रिप्रेजेंटेशन से, अपने पार्टिसिपेशन से, तो आपका जो एडमिशन है वो भी कैंसिल कर दिया जा सकता है। ये आपको अंडरटेकिंग में फिल कराया जाएगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, आप किसी सोसाइटी को भी ज्वाइन कर लोगे, आप ECA कैटेगरी के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो आप यहाँ पर सोसाइटी अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो और अपना रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो, आपका ही इसमें फायदा होगा। बाकी यहाँ पर अंडरटेकिंग आपसे पहले से ही फिल करा ली जाएगी। चलो हम बात करते हैं, एक चीज़ आपको चेकआउट कर लेनी है पहले, कॉलेज वाइज जो आपका सीट मैट्रिक्स आता है, मींस आपकी जो म्यूजिक की सीट्स हैं वो किस किस कॉलेज में आती है, ऐसी आपकी जो लिटरेचर की जो सीट्स हैं वो किस किस कॉलेज में आती है, हिंदी डिबेट, इंग्लिश डिबेट, जो राइटिंग की आपकी हिंदी इंग्लिश की जो राइटिंग है वो आपकी किस किस कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ सीट्स आती है। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ इस तरीके से आपकी होती है। यहाँ पर मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपके लिए लगा दिया, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उनसे आप चेकआउट कर सकते हो कि किस कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ सीट्स आती है। वैसे वो 2024 की है, बट आपकी सेम नंबर ऑफ सीट्स ही रहेंगी 2025 की। वैसे जैसे ही 2025 की रिलीज की जाएगी वो भी मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको आकर बता दूंगा। चलो जी, जो ट्रायल्स होंगे वो आपके ऑफलाइन होंगे, ट्रायल्स कोई भी ऑनलाइन नहीं होते, और जिस दिन की जो ट्रायल्स की डेट है वहीं आपको उस दिन ही जाना होगा। चाहे उस दिन आप मतलब कि आप ट्रैवल आप दिल्ली आप जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है उसी के अंदर आपका ट्रायल होगा, तो आप इंडिया के में या फिर इंडिया से बाहर अगर कहीं पर भी रहते हो तो उस दिन आपको वहाँ पर आना होगा। क्लियर पॉइंट। चलो जी, अब हम बात करते हैं रिलेटेड टू सर्टिफिकेट की जो मार्किंग स्कीम होगी वो क्या, मींस किस सर्टिफिकेट के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो देखो सर्टिफिकेट आपको कब अपलोड करने हैं, बेसिकली जब आप अपना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब आपका फेज 1 जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा उसी टाइम पर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो आपका ECA के जितने भी आपके मैक्सिमम 5 सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। कंसिडर आपके 3 की करे जाएंगे, आप यहाँ पर 3 भी कर सकते हो, मिनिमम तो 3 तो करके ही चलना। अगर 3 भी नहीं है तो 2 या 1 जितने भी आपके पास है वो करके चलना। वैसे अगर आपके पास मतलब ECA में कोई भी अगर आपके सर्टिफिकेट है तो ECA में आप जरूर अप्लाई करना, मतलब यहाँ पर आपके हाई चांस हो जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी अच्छे कॉलेज और कोर्स में एडमिशन के लिए। चलो जी, बेस्ट 3 सर्टिफिकेट्स आपके एप्लीकेबल होंगे ECA कैटेगरी में, एक्सेप्ट NCC एंड NSS, उसमें आपके टॉप 5 जो सर्टिफिकेट्स है वही कंसिडर किए जाएंगे। चलो जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाँ जी, नेक्स्ट टाइम एक बात आपको बता देता हूँ, जैसे आपके कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, कुछ आपकी सोलो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें सर्टिफिकेट्स भी आपके कुछ इस तरीके से होते हैं। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी साइड से ही डिसाइड करेगा कि किस कैटेगरी के लिए, किस सोलो ग्रुप या फिर ग्रुप के लिए आपको कितने मार्क्स वहाँ पर दिए जाएंगे। बाकी मार्क्स आपको बिल्कुल करेक्ट में ही दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा किसी को कम दे दिए, वो आपके अकॉर्डिंग मतलब जो आपका सर्टिफिकेट का लेवल है, जो जितना अच्छा आपने ट्रायल्स में यहाँ पर परफॉर्म किया है उस हिसाब से आपको यहाँ पर मार्क्स आपको दिए जाएंगे। चलो जी, अब देखो यहाँ पर बताते हैं, अब हम बात करते हैं कि जो आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स है वो आपको किस तरीके से दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर सब कुछ चेकआउट भी कर सकते हैं। तो जो आपके जो सर्टिफिकेट है वो बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जो आपको क्राइटेरिया आता है, मतलब कि जो आपके सर्टिफिकेट का लेवल हो सकता है वो A, B, C, D, मतलब 4 लेवल हो सकते हैं। और जो A लेवल है, A लेवल मतलब आपने पार्टिसिपेशन का आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर आपने किसी कॉम्पिटिशन में प्राइजेस यहाँ पर विन किए हैं। B कैटेगरी के सर्टिफिकेट वो होते हैं जो आपने ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन के थ्रू आपने सर्टिफिकेट कलेक्ट किए हैं। C कैटेगरी के सर्टिफिकेट वो होंगे जो आपने वर्कशॉप के थ्रू कलेक्ट किए, और डी कैटेगरी के सर्टिफिकेट आपके वो होंगे जो कि आपने परफॉर्मेंस, पब्लिश्ड वर्क्स और कोई एग्जीबिशन या फिर पब्लिक वर्क आपने कोई किया है, तो वहां पर जो सर्टिफिकेट आपको मिला है वो डी कैटेगरी में आपका आएगा। अब यहाँ पर
आपके एक बात होती है कि मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स यहाँ पर आपको अलॉट किए जाएंगे किसी भी सर्टिफिकेट को लेकर। अब सबसे पहले बात करते हैं हम अपना जो क्राइटेरिया, मतलब कि बेसिकली जो कैटेगरी ए है सर्टिफिकेट्स की उसमें यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपका जो लेवल है वो इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल पे आपने अब रिप्रेजेंट किया है ईसीए कैटेगरी में, तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्राइज रहेगा वो 7 मार्क्स आपके रहेंगे। अगर आपने सेकंड प्राइज यहाँ पर लिया है तो 6 मार्क्स रहेंगे। ऐसे ही स्टेट, जोनल, इंटर स्कूल और इंट्रा स्कूल, ये सब मैंने यहाँ पर मार्क्स आपको बता दिए। पार्टिसिपेशन में आपको इंटर स्कूल, जोनल और इंट्रा स्कूल में पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट का आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आप सर्टिफिकेट लगा सकते हो बट उसके वहाँ पर कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाकी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी ये सब चीज़ें मैंने इंस्टाग्राम पर, मतलब जो ग्रुप है वहाँ पर सब चीज़ें प्रोवाइड करा रखी है, ये आपकी सारी चीज़ें आती हैं। बाकी यहाँ पर आपको मतलब कि मैं बता देता हूँ कि जो आपकी सर्टिफिकेट्स हैं MUN सर्टिफिकेट्स, जो कि डिबेट कैटेगरी में आपको मिलता है, तो ये आपको जैसे बेस्ट डेलीगेट का होगा वो फर्स्ट पोजीशन, रनर अप आपकी सेकंड पोजीशन होती है, स्पेशल मेंशन कंडेमिनेशन वो आपका थर्ड पोजीशन होती है। इस तरीके से आपकी सारी पोजीशन आती है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी बी सर्टिफिकेट की, जो कि आपको ट्रेनिंग या फिर आपने कोई एग्जाम दिया है उसमें आपको मिले हैं। तो अगर आपने ट्रेनिंग अंडर गुरु, उस्ताद या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर की है, तो अगर आपने 1 साल से कम ट्रेनिंग की है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने 1 से 2 साल के बीच में ट्रेनिंग की है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। ऐसी एग्जामिनेशन विद पासिंग सर्टिफिकेट, आपके पास एक पासिंग सर्टिफिकेट है तो उसके मार्क्स टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहां पर इतने मिलने वाले हैं। ये सारी चीजें आप चेकआउट करके कर। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जैसे सेम किसी कैटेगरी में आपने 2 साल आपने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, फर्स्ट ईयर में भी आपको सर्टिफिकेट मिला, सेकंड ईयर में भी आपको सर्टिफिकेट मिला, तो जो सेकंड ईयर का सर्टिफिकेट है सिर्फ वही कंसिडर किया जाएगा। आप सेम कैटेगरी सेम लेवल के मतलब कि 2 सर्टिफिकेट्स यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते कि मतलब सेम इंस्टीट्यूशन में मेरे को फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में ये सर्टिफिकेट मिला, सेकंड ईयर का वहाँ पर कंसिडर, ओनली सेकंड ईयर का कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं कैटेगरी सी की। देखो कैटेगरी सी में आपकी जो वर्कशॉप्स आती हैं वो आज आती है। बेसिकली आपने वर्कशॉप में काम किया है तो अगर आपने 1 वीक से कम काम किया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। 1 वीक के अराउंड किया है तो 1 मार्क्स, और इसी तरीके से आपके यहाँ पर सारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ऐसे अगर आप सॉरी यार थोड़ा गला खराब है, बट आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी वो सबसे बेस्ट यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। चलो कैटेगरी डी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, मीन्स आपने कोई पब्लिक परफॉर्मेंस की है, तो अगर आपने ग्रुप एक्टिविटी किया तो 1 मार्क्स में आपको मिलेगा, और अगर आपने सोलो एक्टिविटी किया तो 2 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और जो यहाँ पर पब्लिक एक्टिविटी कंसिडर की जाएंगी वो सब ये एक्टिविटीज कंसिडर की जाएंगी। मीन्स आपने कोई पब्लिक परफॉर्मेंस की है जो कि बेसिकली इम्प्लाइज करती है परफॉर्मेंस थ्रू सम ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन मास पब्लिक व्यूइंग, या फिर आपने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर रील्स मतलब ये सब अपलोड किया है, तो ये रिन्यू व्यू स्ट्रीमिंग साइट्स नोट भी कंसिडर फॉर मेकिंग। मतलब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कंसिडर की जाएंगी, ये सारी चीज़ें आप एक बार जरूर पढ़ लेना। ये सब चीज़ें मतलब कि कंसिडर की जाएंगी पब्लिक, आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेशन में, जो कि आपका कैटेगरी डी का सर्टिफिकेट आता है वो। अब हम बात करते हैं रिलेटेड टू, जैसे आपका मतलब कि जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो मैंने उनके मार्क्स आपको बता दिए, और जो ट्रायल्स के मार्क्स है वो आपके मैक्सिमम 60 मार्क्स होते हैं। वो जब आप वहाँ पर ट्रायल देने जाओगे तो जैसा आप परफॉर्म वहाँ पर करोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले। तो 60 मार्क्स आपके ट्रायल्स के होंगे, जब आप वहाँ पर ट्रायल्स दोगे वो आपको मिलेंगे। 15 मार्क्स आपके मैक्सिमम सर्टिफिकेट्स के होंगे, मैक्सिमम आप 5 सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हो। 3 आपके कंसिडर किए जाएंगे, एक कैटेगरी के लिए आप कंसिडर किए जाएंगे, मैक्सिमम 3 कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये हो गया आपका रिलेटेड टू सर्टिफिकेट्स। और 25 मार्क्स आपके होते हैं सीयूटी के, वहां से 25% आपका जो भी टोटल मार्क्स आए हैं, लाइक आपने अगर 800 मार्क्स का एग्जाम दिया था या फिर 600 का दिया था, साइंस के लिए 600 का होता है, या फिर 1250 का आपने एग्जाम दिया था, तो उसमें से जितने भी मार्क्स आए हैं आपके, उसका 25% आपका यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। और 25 और ये 50 मतलब परसेंटेज वाइज ये आपकी तो तीनों मिला के CEM मीन्स कॉमन ECA मेरिट आपकी बनाई जाएगी, और उसी के बेसिस पर यहाँ पर आपको सीट एलोकेशन दिया जाएगा। जो सीट एलोकेशन होता है वो आपका दोनों केसेस में होता है। मीन्स आपका जनरल, आपको ऐसे जनरल भी ट्रीट किया जाएगा, मीन्स जो आप CUT स्कोर पर आपका जो, अगर आपको कोई सीट यहाँ पर एलोकेट हो रही होगी तो वो भी आपको मिलेगी। साथ साथ अगर आपने ECA कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है तो जो जनरल सीट है वो तो आपको मिलेगी, मीन्स जो ओपन मेरिट पे आपको सीट मिले वो तो मिलेगी, साथ साथ ECA वाली भी सीट आपको मिलेंगे। आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे कि आपको जो CUT स्कोर के बेसिस पर जो सीट्स मिल रही है उसमें जाना है, या फिर जो ECA कैटेगरी के जो आपके मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर अगर आपको कोई सीट मिले तो उसमें भी आप जा सकते हो। पहले आपको ये जो ओपन मेरिट जनरल वाली सीट है वो मिलेगी, अगर आप ये लेना चाहते हो तो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो।
और नहीं लेना चाहते तो आप बेसिकली इसको एक्सेप्ट करके होल्ड पर लगा के छोड़ सकते हो। फीस आपको पहले ही पे करनी होगी, फिर आप वेट कर सकते हो अपनी ईसीए कैटेगरी के एलोकेशन का। जैसे ही ईसीए कैटेगरी में सीट एलोकेशन होगा वहां पर आपको जो भी कॉलेज मिलेगा, तो अगर वहां पर आपको कोई कॉलेज मिला है तो अगर जो आपको पहले जनरल राउंड में कॉलेज मिला था वही आप जाना चाहते हो तो इसको आप रिजेक्ट कर सकते हो, वो वाला आपका कंफर्म हो जाएगा। और अगर आपको जो ईसीए कैटेगरी में आपको कॉलेज मिला है, सीट एलोकेट हुई है, आप उसमें जाना चाहते हो तो इस सीट को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली जो आपकी जनरल राउंड वाली सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और वहां की जो फीस है वो यहाँ पर एडजस्ट आपकी हो जाएगी। एक्स्ट्रा होगी, आपको पे करनी होगी, कुछ आपने एक्स्ट्रा पहले ही पे कर दिए होंगे, कॉलेज टू कॉलेज फीस वेरी करती है, तो वो आपको क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। ये सारी चीजें आपकी रिलेटेड आती है। बाकी जो 75 मार्क्स मैंने आपको बताई है सर्टिफिकेट्स और आपके ट्रायल्स के, उसमें से मिनिमम आपको 30 मार्क्स यहाँ पर आपको स्कोर करने होंगे। अगर आप मिनिमम 30 मार्क्स आप स्कोर करते हो, जो कि आपके डैशबोर्ड पर आपको बताया जाएगा, बाकी मैं भी आपको बताऊंगा वीडियो के थ्रू कि कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, ट्रायल्स आपको किस तरीके से देना है, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ मैं आपको इस चैनल पर यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो मिनिमम आपको 30 मार्क्स मीन्स 75 में से 30 मार्क्स आपके क्या होंगे, पासिंग मार्क्स होंगे, ये आपको लेके आने हैं। बाकी CM आपकी क्या बनाई जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी, उसी के बेसिस पर यहाँ पर आपको जो एडमिशन है वो दिया जाएगा। बाकी डिपेंड ये भी करेगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स कितनी आती है कॉलेज में। जस्ट एग्जांपल, आपने स्टीफंस कॉलेज में या फिर KMC जो किरोड़ीमल कॉलेज आता है उसमें आपने अप्लाई कर दिया, आपने यहाँ पर डिबेट के थ्रू अप्लाई किया, बट किरोड़ीमल कॉलेज में डिबेट की सीट्स ही नहीं है, तो आप चाहे जितना मर्जी हाई स्कोर लेके आ जाओ, आपको यहाँ पर किरोड़ीमल कॉलेज नहीं मिलेगा। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया, बाकी आप कॉलेज के वाइज अपना सीट मैट्रिक्स चेकआउट कर सकते हो। ECA की किस कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ सीट्स आती है, मेल और फीमेल की भी अलग होती है और स्पोर्ट्स में भी, और किस कॉलेज में कितनी सीट्स आती हैं वो आप जरूर चेकआउट कर लेना। जिस कॉलेज में जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें सीट्स अवेलेबल है, उसी कॉलेज में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। अब एक लास्ट चीज की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका आ जाता है टाई ब्रेकिंग रूल। देखो टाई ब्रेकिंग रूल का मतलब क्या होता है, जैसे दो कैंडिडेट है, दोनों कैंडिडेट्स ने सेम लेवल के सर्टिफिकेट अपलोड किए, उनका CUT मार्क्स भी सेम थे, या फिर हम बोल सकते हैं जो उनका CEM मीन्स जो उनका कॉमन ECA जो मेरिट बनी उसमें उनके सेम मार्क्स आए हैं। 100 मार्क्स में से दोनों के जो है 76 या फिर बोल सकते हैं 80 मार्क्स, दोनों के 80 मार्क्स आ गए, तो किस बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा, तो दोनों में से जिसका भी जो हाईएस्ट आपका ट्रायल्स के मार्क्स होंगे उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर ट्रायल्स के मार्क्स भी अगर आपके सेम होंगे तो जिसके सर्टिफिकेट के ज्यादा होंगे उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर सर्टिफिकेट के भी सेम हो गए तो CUT के जिसमें हाई होंगे वो उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर यहाँ पर आपके CUT के मार्क्स भी सेम हो गए तो जो 12th क्लास में आपके टॉप 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें जिसके ज़्यादा है उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक केस और बन जाता है कि अगर आपके टॉप 4 में भी सेम है तो टॉप 5 को कंसिडर किया जाएगा, और टॉप 5 में भी आपके सेम मार्क्स आते हैं तो लास्ट केस यहाँ पर आता है, जिस भी कैंडिडेट की जो एज है वो ज़्यादा होगी, मीन्स डेट ऑफ बर्थ बड़ी होगी, पहले मतलब कि उसका बर्थ हुआ होगा, उस कैंडिडेट को कंसिडर किया जाएगा। बाकी अगर वो भी सेम आ जाती है तो यहाँ पर दोनों ही कैंडिडेट को एडमिशन दे दिया जाता है। चाहे किसी कॉलेज में सीट एक हो बट दोनों कैंडिडेट को एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर दोनों कैंडिडेट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म यहाँ पर किया है तो दोनों कैंडिडेट को ही एडमिशन दे दिया जाएगा। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू ECA कैटेगरी। ECA के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी UG एडमिशन 2025 में, होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक ज़रूर कर देना। एंड यस, इस चैनल पर मैं आपको जो हेल्पफुल कंटेंट है रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज मेंटरशिप और ये सारी चीज़ें आपको CUT एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। हेल्पफुल कंटेंट मैं यहाँ पर आपको चैनल पर टाइम टू टाइम सारी चीज़ें अपडेट कराता रहता हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पर आप जरूर कनेक्ट हो जाना, वहाँ पर भी मैं आपको जो लेटेस्ट अपडेट आते हैं रिलेटेड टू CUT एग्जाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन या और भी जो यूनिवर्सिटीज़ आती है उनसे रिलेटेड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती है वहाँ पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहता हूँ। बाकी जो भी हेल्पफुल चीज़ें है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू भी आप कांटेक्ट करना चाहते हो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये सब कुछ आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। कोई अगर आपका डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, या जहाँ से भी मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे को वहाँ पर मैसेज आप कर देना। आपका जो भी डाउट है मैं आपको यहाँ पर आपका जो भी प्रॉब्लम का जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सो ये सब कुछ रहता है दिस वीडियो के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक कर देना, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।